सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट टॉपिक जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इसके सब टॉपिक को भी समझेंगे। देखिए, जैसे कि पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे टू ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि समय के साथ हमारे लिविंग बींग्स में या फिर ह्यूमंस में कैसे कैसे चेंजेस ऑकर हुए हैं, उसी को हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है ना कि ये कभी कभी वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं हमारे जनरल लैंग्वेज में। डे टू डे लाइफ में हम लोग इन दोनों वर्ड को एक ही समझ बैठते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बहुत अलग अलग मीनिंग है, आप ध्यान रखिएगा। ग्रोथ का मतलब अलग होता है, डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है, और ये अलग अलग फील्ड में जो है अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, पहले ग्रोथ समझते हैं फिर डेवलपमेंट समझेंगे। तो देखिए, ग्रोथ जो होता है वो किसी भी चीज़ के क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बारे में बताता है या फिर क्वांटिटेटिव इंक्रीजमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर आपको हम बोले कि एक लड़का है जो कि 5 साल का है, उसकी हाइट मान लीजिए कुछ भी है। ठीक है, मान लीजिए उसकी हाइट 80 सेंटीमीटर के आसपास है। ठीक है, और फिर वो 10 साल बाद उसकी हाइट और बढ़ जाती है, मान लीजिए 150 के आसपास चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 80 से 150 हाइट उसकी बढ़ी। ठीक है, बढ़ी कि नहीं बढ़ी? 80 से 155। ठीक है, तो 80 से 155 उसकी हाइट बढ़ी। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमने ये बताया कि इसके हाइट के नंबर्स में इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब हम लोग जो है वो नंबर्स के टर्म में बातें कर रहे हैं कि उसकी हाइट जो है नंबर्स के टर्म में 80 से 55 तक चली गई है। ठीक है, पता नहीं 50 बोला क्या बोला, मुझे कुछ नहीं समझ। तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ के बारे में समझते हैं। तो ग्रोथ जो होता है ना, ये एक क्वांटिटेटिव नंबर को शो करता है, जैसे कि ये रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव इंक्रीजमेंट इन साइज सेल। तो सबसे पहले हम लोग ग्रोथ समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेवलपमेंट समझेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ समझने के लिए सबसे पहले बात हमको एक क्लियर कट माइंड में रखना है कि ग्रोथ जो था वो क्वांटिटेटिव टर्म को शो करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वांटिटेटिव टर्म्स का मतलब ये होता है कि नंबर्स के टर्म में। ठीक है, ग्रोथ जो है, ग्रोथ की जब भी बात होगी तो हम लोग रिलेट करेंगे कि नंबर्स की, कि वो नंबर्स की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें नंबर का खेल हो रहा है, तो ही वो ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे ग्रोथ रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन साइज, किसी के साइज़ में इंक्रीजमेंट हो जाना, किसी के मास में इंक्रीजमेंट हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं? ग्रोथ शो करती हैं। ठीक है, ये एक तरीके का जो है कि फिजिकल चेंज होता है जिसको कि आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है जिसको कि आप मेज़र कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, लेंथ और वॉल्यूम। इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइट की बात करते हैं। कोई बच्चा है, वो पहले छोटा था, हाइट में जब 5 ईयर्स का था और 10 ईयर्स का हुआ तो वो बड़ा हो गया, तो बड़ा उसकी हाइट इंक्रीज़ कर गई, तो उसकी हाइट नंबर्स के टर्म में कितनी इंक्रीज़ हुई उसको हम ग्रोथ बोलेंगे, उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो ग्रोथ होता है वो जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म की बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर की, कि ग्रोथ का नेचर कैसा होता है। तो ग्रोथ का नेचर क्वांटिटेटिव होता है और मेजरेबल होता है। नंबर्स के टर्म में बात करते हैं और इसको हम लोग मेज़र भी कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब कि जनरली ये अपवर्ड या फिर आउटवर्ड के लिए शो किया जाता है, कि ग्रोथ का जो वर्ड है वो जनरली अपवर्ड या फिर आउटवर्ड या फिर यूनि डायरेक्शन के लिए शो किया जाता है। जैसे मान लीजिए हाइट बढ़ी बच्चे की, तो वो एक यूनि डायरेक्शनल है, सीधी हाइट बढ़ी। ठीक है, या फिर किसी चीज़ में भी ग्रोथ देखते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट अगर हमारा ग्रोथ करता है तो हम कहते हैं इसमें इंक्रीमेंट होता है, तो वो ग्रोथ कहलाता है, उसको हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर्स के टर्म में वो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यही एक यूनि डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन में चीज़ें चलेंगी। ठीक है, हर डायरेक्शन में चीज़ें नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो ये यूनि डायरेक्शनल होता है। टाइम फ्रेम, और ये एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर की चीज़ों को हम लोग ग्रोथ डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि 5 साल का बच्चा 10 साल का हुआ, तो एक टाइम फ्रेम लगा ना हमारे पास, 5 साल से 10 साल गया तो 5 साल का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में हम लोग बात करेंगे कि उसकी हाइट कितनी इंक्रीज़ की गई। ठीक है, तो इसको जो
ग्रोथ होता है वो जो है वो लिमिटेड या फिर स्पेसिफिक पीरियड की ही बात करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव टर्म है, ठीक है। ये बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो ग्रोथ से ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए अगर ये डेवलपमेंट शो कर रहा है, ठीक, ये अगर डेवलपमेंट शो कर रहा है तो ये जो चीज़ है वो इसके अंदर ये ग्रोथ है, ठीक है। मतलब जो आउटर है वो डेवलपमेंट है, मतलब कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट, ठीक है। ये डेवलपमेंट जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और ये जो है ग्रोथ जो है वो नैरोअर है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को ले रहा है जो कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है, वो बहुत सी चीज़ों को लेकर चलता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि एक लड़के का जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कई टर्म में उसको लेते हैं। उसके स्किल्स में डेवलपमेंट हुआ है, उसकी ग्रोथ हुई है, फिजिकल ग्रोथ हुई है उसकी, ठीक है, उसके नॉलेज में डेवलपमेंट हुआ है, उसके बिहेवियर में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट हुआ है। तो जब हम कई चीज़ों को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, ठीक है। और ग्रोथ वहीं पे क्या करता है कि वो क्वांटिटेटिव टर्म को लेकर चलता है। तो नेचर क्या होता है, ठीक है, नेचर क्या है, तो ये क्वालिटेटिव होता है, लेकिन आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हो। जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया बच्चे का, ठीक है, या फिर पहले से ज़्यादा हैप्पीनेस उसके अंदर ज़्यादा है, तो हैप्पीनेस कितनी है आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्वालिटेटिव टर्म है, आप मेज़र ही नहीं कर सकते हो। प्रोसेस क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल इसका है, कई डायरेक्शन में होता है। टाइम फ्रेम इसके लिए कंटिन्यूस थ्रू लाइफ स्पेन, आप पूरे लाइफ स्पेन तक इसका जो है इफेक्ट देख सकते हैं डेवलपमेंट का। जैसे एक छोटा बच्चा है, बड़ा हुआ, फिर एडल्टहुड में गया, फिर डेथ हो गई उसकी, तो एक मतलब लाइफ साइकिल जब तक उसकी चलेगी तब तक वो डेवलपमेंट कुछ ना कुछ अपने लाइफ के अंदर सीख सकता है या फिर जो है देख सकता है डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस हमने देख ही लिया है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, जो ऊपर बताया वही चीज़ें जो है पॉइंट वाइज में लिख दी गई हैं। चलिए अब नए टॉपिक को देखते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि ग्रोथ और रिलेशन जो है एक दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, तो इनमें जो है किस तरीके का रिलेशनशिप होता है जब वो पास में आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। कैसे, जैसे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा बच्चा है वो अगर फिजिकली ग्रो कर रहा है तो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसका माइंडसेट उतना तेज बढ़ता चला जाएगा और उसके अंदर इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी वैसे वैसे उस बच्चे का डेवलपमेंट भी होगा। तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। बट हमें एक चीज़ और नोट करना है कि ये पॉजिटिव रिलेशन हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको नेगेटिव रिलेशन भी मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए हो सकता है कि उस बच्चे की ग्रोथ हो रही हो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ठीक, उसकी लंबाई बढ़ रही हो, लेकिन हो सकता है कि उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ना हो रहा हो सकता है कि उसका इमोशनल ग्रोथ ना हो रहा हो। तो ये एक निगेटिव साइन शो कर रहा है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को शो करते हैं। एक दूसरे के केस में दोनों का रिलेशन जो होता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये आप दो लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ह्यूमन लाइफ जैसे हमें पता है कि डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, एडोलेसेंस पीरियड हो गया या फिर एडल्टहुड हो गया। तो इन सभी फेजेस पे लाइफ हमारी गुजरती है, ठीक। तो अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि अगर हम लोग एडल्टहुड पीरियड में हैं तो हमको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एडोलेसेंट पीरियड में हैं मान लीजिए, तो कम से कम आप ये इवेलुएट कर पाएँ कि इस समय हमारे लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए अच्छी हो सकती हैं। तो इसलिए हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ की जो डेफिनेशन है और कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम एजुकेशन के टर्म में देखें तो एजुकेटर्स जो हमें लोग पढ़ाते हैं, जैसे जितने भी टीचर हमें पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं कि वो एज वाइज जो है सब्जेक्ट को डिवाइड किए रहते हैं, ठीक है, कि छोटा बच्चा है तो उसको इतना ही पढ़ाया जाएगा, बड़ा बच्चा है तो उसको कितना कंटेंट दिया जाए। तो इस तरह से एजुकेशन में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का यूज़ होता है कि हम कैसे उस बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं और कैसे कैसे कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में हमें सबसे पता है कि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है,
ठीक। जीडीपी हमारी बढ़ रही है कि डाउन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है कि स्लो हो रही है, तो इसमें भी हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट के टॉपिक को देख सकते हैं। जैसे ग्रोथ का क्या होता है कि जीडीपी बढ़ रही है घट रही है पता करने में हमारा यूज़ हो जाता है, और डेवलपमेंट जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट हम देखते हैं कि ह्यूमन जो हमारे पास रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हमको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जानने के बाद ही पता चल सकता है। ठीक है, तो फिर ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो है वो अगले वीडियो में हम पूरा डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।